आज हम लोग जाएंगे घूमने। ठीक सामने ये पहाड़ी दिख रही है ना, तो इस पहाड़ियों में जाएंगे क्योंकि अपने उत्तराखंड की पहाड़ी ये देखकर याद आ रही है। और कैसा लग रहा फिर महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में आके वही बस रोज जो फील करते हैं वही आज फील कर रहे हैं। बट अपने उत्तराखंड से अच्छा है क्या? ठीक सामने पे है अपना होटल ग्रैंड यशोदा। तो अभी ना होटल में हमारे ना जो गढ़वाली बोलते हैं ना, पिंडालू पिंडाल बोलते हैं, इनके ना कुछ भी बनते हैं काफ़ी टेस्ट होती है, जो घर में स्टाइल से बनाते हैं काफ़ी टेस्ट होती है। और वहाँ से आने के बाद ना जब हम रूम पे पहुँचे तो हमें पता लगा कि वहाँ पे ना 3-4 दिन पहले ही स्विमिंग पूल में एक लड़का डूब के मर गया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है महाराष्ट्र के वीर क्षेत्र से और आज हमारी छुट्टी है तो हम जा रहे हैं आज घूमने। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मौसम की बात की जाए तो मौसम भी काफ़ी सुंदर हो रखा है। आसमान में जो बादल हैं वो लगे हैं और सूर्यदेव हल्के से आ रखे हैं, वो भी बीचों बीच। आज हम लोग जाएंगे घूमने। ठीक सामने ये पहाड़ी दिख रही है ना, तो इस पहाड़ियों में जाएंगे क्योंकि अपने उत्तराखंड की पहाड़ी ये देखकर याद आ रही है। तो यहाँ ठीक हम लोग जाने वाले हैं सामने की तरफ। जो सिटी से बाहर है ना ये पहाड़, तो ये देखने में ना अपने उत्तराखंड के पहाड़ लग रहे हैं। तो बस सोचा कि यहाँ हम जाएंगे, तो आज हम वहीं जाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी दूर है वैसे तो, यहाँ से देखने में ना बहुत दूर लग रहा है। वैसे है भी 30-40 किलोमीटर, ये प्लेन्स एरिया है ना, तो यहाँ से आमने सामने की चीज़ ना तो ऐसा लगता है कि नज़दीक है, पर है 30-40 किलोमीटर दूर। तो देखते हैं वहाँ पर जाने का। और सिटी की बात की जाए ना, सिटी काफ़ी बड़ी है, पूरी यहाँ से स्टार्ट है पीछे से और पूरे यहाँ तक भाई चारों तरफ दिख रहे हैं ना, तो वो मकान ही मकान दिख रहे हैं। और हमारा होटल है वो ठीक ये सामने पे है। रेडी भी हो चुका हूँ मैं निकलने के लिए, तो फटाफट रूम से निकलते हैं क्योंकि जो मेरे साथ जाने वाला है आंसू, आज आंसू की भी छुट्टी है तो आंसू भी जा रहा है, वो भी अभी रेडी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं भी ना अभी तक जब से आया हूँ तब से अभी घूमने नहीं आया हूँ, तो आज फर्स्ट टाइम है मेरा भी यहाँ पे घूमने का। बस लोकेशन मुझे पता नहीं है, आज हम गूगल मैप के सहारे से ही घूमने वाले हैं। अब देखो कहाँ कहाँ में गूगल मैप लेके जाता है। चलो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप लोग यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है, और जितना प्यार हो सके उतना प्यार देने की कोशिश करना। और कैसा लग रहा फिर महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में आके वही बस रोज जो फील करते हैं वही आज फील कर रहे हैं। बट अपने उत्तराखंड से अच्छा है क्या? मेरे को तो अच्छा लगता है भाई। अच्छा लगता है क्या? क्योंकि हमको पता है कि हमने अपनी लाइफ इधर ही बितानी है भाई, घर से बाहर ही रहेंगे तो क्या के लिए बोल रहे कि यार उत्तराखंड भी, मतलब ऐसा नहीं, उत्तराखंड अच्छा है पर क्या कर रहे हैं, हमको तो लड़कों को बाहर ही रहना पड़ता है, तो इसलिए। ये बात है। बोलो तुम मुझे कहीं भी रखो ना, अदर कंट्री में या भारत में कहीं भी रखो, बस अपना उत्तराखंड ही सबसे अच्छा लगता है मुझे, सबसे अच्छा। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता क्या बोल सकते हैं, पर खाना खाने जा रहे हैं होटल में क्योंकि आज छुट्टी थी हमारी। तो पहले खाना खाएंगे फिर वहाँ से घूमने जाएंगे। फिर जो पैसे रहेंगे हमारे पास, आज जो हमारे पास पैसे होंगे, एडवांस भी लेंगे ना, जो एडवांस पेमेंट मिलेगा तो उसका देखेंगे कुछ बाहर बिरयानी वगैरह या चिकन वगैरह खाएंगे। चिकन का बहुत शौक है भाई, हमारा वेज होटल है, क्योंकि हमारा प्योर वेज होटल है। और जब हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ खाएंगे बाहर। आज दूसरे होटल में आज एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, दूसरे ढाबे में एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। होटल का खाना अच्छा नहीं होता, ढाबे में एक नंबर बनता है। तो चलो पहले फटाफट होटल में चलते हैं, फिर कुछ खाते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ से निकलेंगे। दिखाता आपको होटल अपना ना। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की ना, जो गाय वगैरह रहती है, बैल वगैरह रहते हैं ना, उनके ना सिंग काफ़ी बड़े रहते हैं। अपने उत्तराखंड में जो गाय बैल रहती है तो उनके सिंग ऐसे स्ट्रेट नहीं रहते, मतलब सीधे ऊपर नहीं रहते हैं, टेढ़े मुड़े रहते हैं। इनके देखो सीधे ऊपर रहते हैं भाई। और ये तो छोटे ही है भाई, इसके सिंग काफ़ी बड़े बड़े सिंग होते हैं। जैसे सामने देखो उसके ठीक ठाक है, पर बहुत बड़े बड़े सिंग होते हैं इनके, यहाँ के महाराष्ट्र की गायों के। ठीक सामने पे है अपना होटल ग्रैंड यशोदा। तो यही अपना होटल है और हम यहाँ से एंट्री लेने वाले हैं अभी पीछे वाले गेट से, क्योंकि ऑफ ड्यूटी है तो पीछे वाले गेट से ही एंट्री लेते हैं, है ना भाई? ये भी दिखाओ। तो साथ ही साथ ऊपर लॉजिंग की भी व्यवस्था है इस होटल पे, और गार्डन वगैरह है, बैंक इधर है, और प्रॉपर्टी है काफ़ी बड़ी है। काम करने में भी मज़ा आ रहा है, और नई लोकेशन है, नए होटल है, तो एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे करके आ जाएगा हर एक जगह का। मेरा भी ऐसा सपना है कि भाई मेरा भी एक ये हो क्या बेसमेंट, और उधर भी अपनी ऐसी पूरी लग्जरी गाड़ी हो खड़ी, जैसे यहाँ पर खड़ी है ना भाई। एक नंबर है भाई। जब मन करे कोई सी गाड़ी की चाबी हाथ में उठाओ, चलो स्टाफ से मिलाता आपको। आज अपना किचन है यहाँ पर। यहाँ पर है तंदूर का सेक्शन, और अभी फ़िलहाल एक ही चालू है, और शाम को ये भी चालू हो जाती है 3 बजे के बाद। फिर दोनों भट्टियाँ ना वो रनिंग में आती है। इस साइड में अपना इंडियन का सेक्शन, और अभी सेक्शन खाली है क्योंकि बंदे नहीं आए प्रॉपर। अभी आपको 7 बजे के बाद सब बंद। यस, अभी सुबह तुम ही है ना ड्यूटी पे?
तुम और योगेश साहब है, 2 बंदे अभी ड्यूटी पे है, बाकी रेस्ट पे हैं। और ठीक यहाँ पर है चाइनीज़ का सेक्शन, और चाइनीज़ के बगल में एक तो भट्टी है इंडियन की, ये भी इंडियन की भट्टी है। और ठीक सामने पे है ये है पेंट्री और साउथ इंडियन पेंट्री, और वो है ठीक सामने पे साउथ इंडियन। साल से जब काम कर रहे हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है? मतलब काम में मन लग रहा है? काम अच्छा है, सीखा होगा तुमने काफ़ी 1 साल के अंदर, है ना? मैं बोल रहा 2-3 साल और काम करोगे तो तुम अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके अच्छा मतलब अच्छा सैलरी ले सकते हो। तो अभी ना होटल में हमारे ना जो गढ़वाली बोलते हैं ना, पिंडालू एक डिश बन रही है, जो हमारे शेफ है ना वो बना रहे हैं। सबके गाँव में ना इनको पिंडाल बोलते हैं, इनके ना कुछ बनते हैं गाँव में, और थोड़ी बनकर ना काफ़ी टेस्ट होती है, तो घर में स्टाइल से बना रहे हैं, काफ़ी टेस्ट होती है। अपने यहाँ तो पटोरी बोलते हैं। तो चलो भाई, होटल में आए हैं तो कुछ खा पी के जाते हैं। तो अभी हम लोग ना थोड़ा यहाँ से नाश्ता वगैरह करके जा रहे हैं, क्योंकि अब हम पूरा ना घूमने वाले हैं, पूरा महाराष्ट्र, मतलब पूरा महाराष्ट्र पर अपना भीड़ का क्षेत्र है ना जो, उसको घूमने वाले पूरा। तो पहले नाश्ता करते फटाफट, फिर चलेंगे यहाँ से मस्त अच्छा ना। और बढ़िया। हाँ। नाम क्या है भाई तुम्हारा? विनीत भाई। विनीत भाई यहाँ पर हाउस कीपिंग का काम करते हैं ना? नहीं, वेटर में हो? अच्छा, यहाँ पे वेटर में है। चलो करो काम है अच्छे से। थोड़ा 1 गिलास पानी लाएंगे क्या आप? लाता है भाई, लाता है। चलो पहले खाते हैं। स्टाफ काफ़ी अच्छा है भाई। स्टाफ बहुत कम टाइम में हमारे साथ बहुत घुल मिल गया था, है ना? इतना कम, अबे हमको कितना 3 या 4 वीक हुए होंगे यहाँ पे, नहीं 3 वीक स्टाफ ना काफ़ी घुल मिल गया भाई हमारे साथ, बहुत ज़्यादा। और ड्यूटी करो अपनी। चलो पहले खाते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। तो चलो भाई, खाना खा के हम आ गए हैं बाहर, और होटल से हम निकल गए हैं। अब जा रहे हैं हम सीधा स्विमिंग पूल में। अब देख लो भाई ने पूरा बैग वगैरह सेटअप है ना पूरा तैयार कर दिया है स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। छुट्टी है क्या आज? है? चला तो मिलते फिर तेरे को आगे स्विमिंग। चलो भाई, अब पहले यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पर 2-3 किलोमीटर आगे, पहले वहाँ चलते हैं। वैसे तो मौसम भी हल्का ख़राब हो रहा है, बट गर्मी लग रही है तो नहाएंगे थोड़ा बहुत, है ना? मज़े करेंगे स्विमिंग पूल में, आराम से अपना नहाएंगे धोएंगे वहाँ पे, फिर और लोकेशन एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो हम निकल गए हैं फ़िलहाल। और जिस रोड पे ट्रैफिक है ना भाई, काफ़ी खतरनाक है भाई, मतलब 1 मिनट ना रोड खाली नहीं है। अगर रोड क्रॉस करनी है ना तो 10 बार पीछे देखना पड़ेगा या आगे देखना पड़ेगा, गाड़ी तो नहीं आ रही है आगे पीछे से। और अभी बीच में ना हमने इस वाले बोर्ड की ना वीडियो बनाई थी, जो भीड़ की ना कुछ लोकेशन घूमे थे हम, वीडियो वगैरह बनाए थे। आज बोर्ड भी फट गया भाई सामने। अब गूगल मैप में तो हमने लोकेशन लगा लिया, अब गूगल मैप हमें जहाँ लेके जाएगा ना हम वहीं जाएंगे। अब ऐसा ना भीड़ से हम कहीं 8-10 किलोमीटर आगे निकल जाए। चलो पहले चलते फटाफट, दिखाते हैं आपको आज यहाँ की लोकेशन भी अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो चलो भाई, पिछले आधा घंटे से हम लोग ना सड़क पे चल रहे हैं, और गर्मी ना वो काफ़ी तेज़ हो गई है। जो धूप है ना वो कभी आ रही है, कभी बादलों के बीच में सूरज जा रहे हैं, तो हल्की धूप हल्का छाव आते रह रहा है भाई। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं छत्रपति शिवाजी चौक में। ठीक सामने छत्रपति शिवाजी की एक ना प्यारी सी मूर्ति स्थापित है, और ये चौक है पूरा यहाँ पर। और यहाँ से ना औरंगाबाद के लिए साइड से जाती है रोड, और ये रोड जाती है वीर शहर के लिए, पूरा वीर है ना आगे सिटी, वहाँ के लिए जाती है। और बादल इतने पास दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ से देखो बादल यहीं पर है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और बस अभी हमें यहाँ से स्विमिंग पूल में जाना है। क्यों? ऑटो वाले से पूछते हैं कितना किराया रहता है, देखते हैं। चले फिर यहाँ से ऑटो भी चलेगा। ये चौक है ना, चौक का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चारों साइड से गाड़ी आती है, तो भाई इधर उधर नज़र जमा के रखनी पड़ती है। अब देखो यहाँ से 2 किलोमीटर बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर है स्विमिंग पूल, और गूगल मैप भी इतना ही बता रहा 2 किलोमीटर। तो बस फॉलो कर रहे हैं रास्ते को। और हम लोग पहाड़ी है ना, तो ऐसा रास्ता हमारे लिए मतलब 2-3 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होता। 2-3 किलोमीटर हम लोग तो 10-20 किलोमीटर चला करते हैं। क्यों? 10-20 किलोमीटर वो भी खड़ी चढ़ाई चढ़ा करते, तो यहाँ पे प्लेन है, सीधा है। 2 किलोमीटर इतना खतरनाक नहीं मतलब। तो भाई थक हार के हम बैठ गए हैं ऑटो में। अब ऑटो से ही जाने वाले हम स्विमिंग पूल, ज़्यादा नहीं, अब 1-1.5 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से। तो बस ऑटो से ही जा रहे हैं। आपसे मिलेंगे तो मैं सिर्फ स्विमिंग पूल में।
चलो भाई पहुंच गए हैं स्विमिंग पूल में, और जो ऑटो था उनने हमको छोड़ दिया है ठीक सामने को बता रहे भाई साहब। अभी गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाने में ना अलग ही आनंद है। हम दोनों के अलावा अभी तक कोई नहीं है। अब शायद स्विमिंग पूल के अंदर और भी मगरमच्छ होंगे, क्या पता। हम दोनों तो है पर और भी अलग होंगे। अब यहाँ से शायद एंट्री है, वहाँ से एंट्री है, तो पहले टिकट। अभी ये बंद है क्या? ओ लिखा तो इसमें ही है। सोमवार बंद है यार, बल देख उधर, आज सोमवार तो ये भाई देखो सोमवार को ना बंद रहता, हमारी किस्मत ही खराब है। भैया चलिए। ओ भाई भी चले गए। अब क्या करें, बच्चों के साथ क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा अंदर। मतलब छुट्टी भी आज हमारे ऐसे दिन में थी कि जिस दिन स्विमिंग पूल ही बंद है। और यहाँ पर ठीक सामने पे स्टेडियम है, जहाँ पर कुछ बच्चे कुछ तो रनिंग कर रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी क्रिकेट की। अब जो एक आस थी ना हमारी स्विमिंग पूल में नहाने की, वो भाई मिट चुकी है। अब यहाँ से निराश होकर वापस जा रहे हैं सीधा रूम पे, क्योंकि अभी जो सोमवार को है ना वो स्विमिंग पूल बंद रहता है। तो ठीक है भाई, अब अगली छुट्टी में आएंगे। अगर अगली छुट्टी सोमवार को नहीं हुई ना तो उस टाइम पे आएंगे फिर नहाने यहाँ पे। अब बस हमने देख लिया ना एक बार कि यहाँ पर स्विमिंग पूल है, तो आएंगे, अब कभी भी आ सकते हैं। पर आज बंद है तो किस्मत खराब है हमारी। तो भाई मैं जैसे वहाँ से रूम पे आया ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लगी थी, और थकान के कारण ना सो गया था मैं। अभी खड़ा उठ रहा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 9:30। और वहाँ से आने के बाद ना जब हम रूम पे पहुँचे तो हमें पता लगा कि वहाँ पे ना 3-4 दिन पहले ही स्विमिंग पूल में एक लड़का डूब के मर गया था। तो इस कारण से वो स्विमिंग पूल ना जो बंद था, और शायद मालिक में जो वहाँ का ऑनर था उसमें FIR भी चल रहा था, तो इस कारण वो स्विमिंग पूल बंद था। फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे अगर वहाँ पे खुल जाएगा अगर स्विमिंग पूल, फिर हम लोग भी जाएंगे और नहाएंगे वहाँ पे, आप लोग को भी दिखाऊंगा। और उसके बाद ना भाई जब हमने देखा ना वहाँ पे स्विमिंग पूल बंद है तो यार दिमाग पूरा ख़राब हो गया था। इसके बाद हम कहीं भी घूमने नहीं गए थे, सीधा डायरेक्ट रूम पे आए थे। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्यारा सा कमेंट अपने भाई के लिए ड्रॉप कर देना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।